हेलो दोस्तों। यह कहानी एक गरीब लड़की और बिगड़ा अमीर लड़के की है, जिसमें अमीर लड़का अजीब अजीब तरीके से गरीब लड़की की बुलबुल को बजाता है और उसकी जवानी का आनंद प्राप्त करता है। तो चलिए हम भी मनोरंजन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम प्रिया नाम की जवान लड़की को देखते हैं, जो कि अचानक से उठ जाती है क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था। इसीलिए वह काफी डर गई थी। आज प्रिया का कॉलेज में फर्स्ट दिन था, इसीलिए वह जल्दी से तैयार होती है। प्रिया की फैमिली में उसकी पापा मम्मी और प्रिया का छोटा भाई था। प्रिया की मॉम काफी उत्सुक थी, क्योंकि प्रिया जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी, वहां पर अमीर फैमिली के बच्चे पढ़ा करते हैं। इसीलिए प्रिया की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें कॉलेज में सभी बच्चों से अच्छे से बात करनी होगी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग अलग है। ये सुनकर प्रिया को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मॉम को कुछ बच्चों की फोटो दिखाकर बोलती है कि उनके बच्चे भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। जिसके बाद प्रिया अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। प्रिया जब अपनी क्लास में जाती है, अब प्रिया क्लास में न्यू स्टूडेंट थी, इसलिए क्लास टीचर उसके पास आकर उससे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि प्रिया को क्लास में अकेला ना फील हो। तभी क्लास में अमीर फैमिली का एक लड़का आता है, जो कि अमीर फैमिली का था। वो आकर प्रिया के पास बैठ जाता है और एक दूसरे से बात करके अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर टीचर प्रिया को सभी क्लास के बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। प्रिया को रोहित पहली ही नजर में पसंद आ चुका था। प्रिया जब कॉलेज से घर आती है तो घर आकर वह खुद की जवानी देखने लगती है। कहीं तरबूज छोटे तो नहीं हो गए, गंदी बातें नहीं करने का। प्रिया की मॉम उससे कॉलेज और वहां के बच्चों के बारे में पूछती है, पर प्रिया के डैड को उसका कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहां की फीस बहुत ज्यादा थी। फिर प्रिया अपने छोटे भाई को बच्चों वाली गाड़ी में लेकर रनिंग के लिए निकल जाती है। रनिंग करते हुए प्रिया को पुरानी यादें आने लगती हैं, जिसमें कुछ लड़कियां उसके ऊपर हमला कर रही थीं। इसलिए प्रिया जल्दी आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते टाइम उसके छोटे भाई की गाड़ी अटक जाती है। गाड़ी निकालने के लिए पहले वह अपने भाई को गोदी में उठाकर गाड़ी निकालने लगती है, लेकिन वो गाड़ी वहां से लुढ़क कर नीचे चली जाती है, जो जाकर सीधे आर्यन से टकराती है। आर्यन गाड़ी लेकर प्रिया के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या यह बच्चा तुम्हारा है? तो प्रिया मना कर देती है कि नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। इसके बाद किसी बच्चे की गाड़ी को बाहर निकाल देता है, तो प्रिया उसे थैंक्स बोलती है। तभी प्रिया आर्यन के ऊपर एक कीड़े को देखती है, तो प्रिया बड़े ही प्यारे अंदाज में इस कीड़े को बाहर निकालती है। फिर आर्यन बातों बातों में प्रिया को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर प्रिया बहाना बनाकर पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है। फिर दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन प्रिया जब कॉलेज आती है तो उसकी मुलाकात आर्यन की सिस्टर रुबीना से होती है, जो कि प्रिया से आर्यन के बारे में पूछती है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, क्या तुम बहुत क्लोज हो? ये सुनकर प्रिया को अजीब लगता है, क्योंकि आर्यन ने कल वाली सेल्फी को स्नैपचैट पर स्टोरी में लगा रखा था, जिसमें आर्यन और प्रिया बहुत क्लोज लग रहे थे, जैसे इन्होंने जंगल में मंगल किया हो। तभी वहां मिताली आती है, मतलब कि ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जिसका नाम मिताली था। मिताली प्रिया से अच्छे से बिहेव करती है, यानी कि अब ये दोनों फ्रेंड बन चुके थे। प्रिया घर आकर आर्यन के इंस्टाग्राम को चेक करती है, जिसमें आर्यन की कई सारी लड़कियों के साथ फोटो थी। ये देखकर प्रिया को लगता है कि शायद आर्यन एक प्ले बॉय है,
जो बस लड़कियों के साथ मज़े करता है। तभी प्रिया की मॉम उसे नीचे बुलाती है क्योंकि आर्यन उसके घर प्रिया से मिलने के लिए आया था। आर्यन ने प्रिया के छोटे भाई को गोदी में उठा रखा था क्योंकि उसे प्रिया का भाई बहुत पसंद आता है। अब अमीर लड़के घर आया था तो प्रिया की मॉम बहुत ज्यादा उत्सुक हो चुकी थी। जैसे कि अमीर लड़के उसकी बुलबुल को गीला करने आया हो। वेल प्रिया आर्यन से उसके घर आने की वजह पूछती है तो आर्यन बताता है कि वह प्रिया को एक पूल पार्टी के लिए इनवाइट करने आया। तो प्रिया भी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। फिर प्रिया और दोनों एक साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में उस पहुंचने के बाद आर्यन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। तभी प्रिया के पास मिताली आती है जो कि पार्टी से जा रही थी क्योंकि उसके और रुबीना के बीच बातचीत अच्छी नहीं थी। इसलिए मिताली प्रिया को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद प्रिया जाकर रुबीना से मिलती है। अब रुबीना उसकी ननद थी तो मिलना तो बनता है, लेकिन रुबीना यहाँ भी प्रिया से अच्छे से बात नहीं करती। तो आर्यन वहां आकर प्रिया को खोपचे में लेकर जाता है जहां वो आराम से बातें कर सके। आर्यन प्रिया से रुबीना के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हें ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन प्रिया मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं और बातों बातों में उनका मूड बन जाता है। तभी वहां आर्यन का एक फ्रेंड टपक जाता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा कमीना फ्रेंड होगा जो आपको माहौल बनाते वक्त डिस्टर्ब करता होगा। खैर आर्यन उसके फ्रेंड का साथ चला जाता है। अब प्रिया अकेली बैठी हुई थी, इसीलिए उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसे वही फिर नींद आ गई थी। इसके बाद जब प्रिया उठती है तो उसको वही रात हो चुकी प्रिया जगते ही सीधे पार्टी में जाकर पुल में कूद जाती है और खुद को ठंडा करने लगती है। तभी आर्यन उसे डूबता हुआ समझकर उसे बचाकर बाहर निकालता है, लेकिन प्रिया उल्टा आर्यन पर ही गुस्सा होती है क्योंकि वह तो सिर्फ पुल में एंजॉय करने गई थी। पार्टी में सभी उसका वीडियो बना रहे। प्रिया सबको बोलती है कि यह पुल पार्टी है, लेकिन कोई भी बेन की टक्की नहा नहीं रही है। फिर प्रिया पार्टी से निकल जाती है। अपने घर आने के बाद प्रिया उल्टी करने लगती है तो उसके डैड उसे संभालते हैं। फिर प्रिया अपने पापा के साथ बैठकर बातें करने लगती है तो उसके डैड बताते हैं कि आर्यन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने उसके साथ कई सारी लड़कियों के फोटो देखे हैं। पर प्रिया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब प्रिया उठकर अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पुल वाली वीडियो किसी ने वायरल कर दी थी और इंस्टाग्राम पर उसके और आर्यन के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी। तभी उसे आर्यन का वॉइस मैसेज आता है और वह रात की हरकत के लिए सॉरी बोलता है और प्रिया को अपने साथ समुद्र में स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है। पर प्रिया अपने छोटे भाई को रखने के का बहाना बनाकर उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने भाई को संभालने लगती है। फिर प्रिया अपने भाई का डायपर बाहर फेंकने के लिए जाती है, जहां आर्यन पहले से ही प्रिया का वेट कर रहा था। आर्यन प्रिया के भाई को उठाता है तो वह आर्यन पर सुसु कर देता है, जिससे आर्यन की टी शर्ट खराब हो चुकी तो प्रिया उसे अंदर लेकर जाती है और अपना टी शर्ट उसे पहनने को देती है जो कि उसे एकदम फिट आता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और फिर से दोनों का मूड बनने लगा था। इस बार तो आर्यन प्रिया की बुलबुल गिली करने ही वाला था कि तभी वहां प्रिया के मम्मी पापा आ जाते हैं जो इन्हें मजे करते हुए देख लेते हैं। लेकिन प्रिया की मॉम इन्हें कुछ नहीं कहती है और इन्हें साथ में घूमने जाने की बोलती है। मेरे घर वाले ऐसे देख ले मुझे तो कूट कूट कर थोर का हथौड़ा बना दे।
ये सुनकर आर्यन प्रिया को अपने साथ बोट राइडिंग पर चलने की बोलता है। तो प्रिया बोलती है कि इस बार मुझे डूबने से, क्योंकि मैं तो पापा की परियों में थोड़ी डूबूंगी। इसके बाद दोनों साथ में बोट राइडिंग के लिए जाते हैं। अब आर्यन अमीर लड़का था, इसलिए उसकी पर्सनल बोट होती है और प्रिया को लेकर समुद्र के बीच जाता है। फिर एक जगह जाकर ये रुक जाते हैं और अपने वस्त्र उतार कर अपने तरबूज दिखाते हैं। आर्यन प्रिया से उसके कॉलेज में आने की वजह पूछता है, तो प्रिया बताती है कि पहले वह सिंगापुर में रहा करती थी, लेकिन वहां कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। आर्यन फिर उस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, लेकिन प्रिया झूठ बोल देती है कि उसके पापा का ट्रांसफर होने की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे को चुंबन करते हैं, जिसके बाद आर्यन प्रिया को लेकर किनारे आ जाता है, जहां आर्यन के फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। आर्यन प्रिया को भी याराड पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन प्रिया मना कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पुल वाली हरकत के बाद कोई भी इसे जलपरी कहकर चिढ़ाए। फिर आर्यन उसे कल रॉयल प्लेस में डिनर के लिए पूछता है और कहता है कि कल मैं रॉयल प्लेस में अकेला ही रहूंगा। यह सुनकर प्रिया भी डिनर के लिए मान जाती है और वह वहां से अपने घर निकल जाती है। अगले दिन प्रिया आर्यन की कार में बैठकर रॉयल प्लेस में आती है, जो कि एक महल जैसा था। यह सब देखकर प्रिया बहुत उत्सुक थी और वह आर्यन को सरप्राइज देने के लिए खुद को यक्वीन में बदल लेती है। पर जब गेट ओपन होता है तो वहां आर्यन की जगह उसके पापा होते हैं, यानी कि प्रिया का मोए मोए हो चुका था। फिर आर्यन के पापा प्रिया से उसका हालचाल पूछते हैं और उसको अंदर डिनर के लिए लेकर जाते हैं, जहां आर्यन की सिस्टर रुबीना भी थी। फिर सभी साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। वहां भी रुबीना प्रिया की बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि प्रिया एक नॉर्मल फैमिली से थी और वह रॉयल लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। आर्यन किसी तरह रुबीना को चुप करवाता है। डिनर करने के बाद वहां आर्यन की मम्मी आती है, जो भी प्रिया से हेलो हाय करती है और किंग को बात करने के लिए अंदर लेकर जाती है। इनके जाते ही रुबीना वापस से प्रिया की इज्जत उतारने लगती है और आर्यन से कहती है कि तुम ऐसे किसी भी हैरी गैरी को रॉयल प्लेस में डिनर के लिए नहीं लेकर आ सकते हो। पर आर्यन रुबीना को चुप करवाते हुए बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है और तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। तभी वहां किंग जाते हैं, तो रुबीना वहां से उठकर चली जाती है। तो प्रिया भी अपने साथ लाई हुई कैंडी किंग को देती है, जो किंग को काफी पसंद आती है, और इसके बाद प्रिया वहां से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद प्रिया वहां होके अपने घर वालों को बताती है कि आज मैं रॉयल प्लेस में डिनर करने गई थी और मैं वहां प्रिंस और रानी से मिली। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है कि वहां बेटा अच्छी जगह हाथ मारा है। लेकिन प्रिया के डैड को यह अच्छा नहीं लगता कि वह रॉयल प्लेस गई। फिर प्रिया वापस से आर्यन से मिलने जाती है, जहां आर्यन उसे अपने साथ वीकेंड पर घूमने चलने की कहता है। पर प्रिया उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमारा रूम पर्सनल होना चाहिए ताकि तुम अच्छे से मेरी बुलबुल को पानी पिला सको। यह सुनकर आर्यन भी मान गया था। अगले दिन प्रिया जाने के लिए तैयारी करने लगती है। आर्यन उसे लेने के लिए घर आता है, पर आर्यन के साथ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर रुबीना भी। प्रिया की मॉम आर्यन की टी शर्ट वापस कर देती है, जिसके बाद वह सभी वीकेंड के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सफर करने के बाद वह रेस्ट करने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं, जहां प्रिया को हेजल नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर प्रिया छुपने लगती है। पर हिम्मत करके
प्रिया हेज़ल से बात करने जाती है और हेज़ल के साथ पास्ट में जो किया उसके लिए सॉरी माँगती है। पर हेज़ल उसके ऊपर अटैक कर देती है और प्रिया के मुँह पर गोबर डालने लगती है। तभी वहाँ रूबीना आ जाती है जो प्रिया और हेज़ल की लड़ाई को छुड़वा देती है और हेज़ल को वहाँ से भेजकर प्रिया को मुँह साफ करने के लिए अपना रुमाल देती है और प्रिया से कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे बताना चाहती हो कि ये लड़ाई किस वजह से हुई है, तुम बताना चाहो तो बता सकती हो बाद में। फिर प्रिया खुद को ठीक करके आर्यन के साथ कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वह छुट्टियां मानने आई। आर्यन और प्रिया जाते ही स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करते हुए उनका माहौल बन जाता है और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए रूम में जाकर मजे करने लगते हैं। प्रिया बड़ी जल्दी से आर्यन की तोप को लॉन्च करने ही वाली थी, लेकिन आर्यन की तोप खड़ी नहीं हो पाती, जिससे प्रिया का खाता नहीं खुल पाता। जिससे प्रिया को लगता है कि आर्यन उसके साथ और लड़कियों जैसे टाइम पास कर रहा है, लेकिन आर्यन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास प्रोडक्शन नहीं है। इसीलिए वो उसकी बुलबुल गीली नहीं कर पाता, जिसके बाद सभी रात को एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो प्रिया रूबीना से अंजलि के बारे में पूछती है कि तुम्हारे और अंजलि के बीच क्या हुआ था। तो रूबीना बताती है कि मिताली हमरा यूज करके फेमस हुई है क्योंकि वो हमारे साथ फोटो और वीडियोस डालती थी। इस वजह से उसकी और हमारी नहीं बनती। अगले दिन आर्यन और प्रिया घूमने के लिए जाती है तो प्रिया को वहां हेजल नजर आती है, जिसकी वजह से प्रिया वहां से भागकर सीधे अपने रूम में आती है और एक नोट लिखकर वहां से जाने लगती है। तभी बीच में उसे हेजल मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि हेजल और प्रिया पुराने फ्रेंड थे, पर हेजल अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी, इसलिए प्रिया ने उसका वीडियो बनाकर उसका रिलेशन तुड़वा दिया था और खुद उसी बीएफ के साथ रिलेशन में आ गई थी। इसलिए हेजल प्रिया पर गुस्सा थी। तो हेजल उससे बोलती है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे बारे में सब पता चल जाए तो कैसा होगा। ये सुनकर लेना कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूं। ये बोलकर प्रिया वहां से निकल जाती है और रास्ते में लिफ्ट लेकर वो सीधे मिताली के घर पर जाती है, जहां दोनों साथ में खाना खाते हुए मिताली रूबीना और आर्यन की बुराई करने लगती है और खाना खाकर वहां से आर्यन ही एक जगह निकल जाती है, जहां जाकर प्रिया आर्यन को मैसेज करके बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता सकती हूँ, और वो उस जगह की फोटो लेकर उसे भेज देती है जिससे आर्यन वहां सके। जिसके बाद प्रिया वहां बैठकर आर्यन के आने का वेट करने लगती है, लेकिन वहां आर्यन की जगह उसकी बहन रुबीना आती है और वो प्रिया को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है, क्योंकि रुबीना को प्रिया की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो यहां आने से पहले क्या करती थी। इसलिए रुबीना उससे कहती है कि हमारी फैमिली को तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारा बच्चा कितने साल का है। दरअसल प्रिया का भाई नहीं, वो उसका बेटा होता है। प्रिया ये राज सबसे छुपा रखा था। रुबीना प्रिया को धमकी देती है कि अगर तुम आर्यन से दूर नहीं रही तो ये सारी बातें मुझे उसे बतानी पड़ेगी, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। इसके बाद प्रिया आर्यन को पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है। आर्यन बेचारा प्रिया से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुम्हारी बुलबुल गिली नहीं करी, इसलिए तुम हमारा रिश्ता खत्म कर रही हो? तो प्रिया हाँ बोल देती है, जिससे आर्यन भी प्रिया को घटिया लड़की बोलकर वहां से चला जाता है। प्रिया अपने घर आकर जोर जोर से रोने लगती है तो प्रिया की मॉम उसे शांत करती है। प्रिया जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने बच्चे को संभालने जाती है। तभी प्रिया की मॉम बेहोश हो जाती है
जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये सब हुआ है और इन्हें थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद प्रिया अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाती है, जिसमें वह अपने बच्चे के साथ होती है और इस बार प्रिया सबको अपने बेटे के बारे में बताती है, क्योंकि अब वह इस राज को छिपाना नहीं चाहती थी। इस वीडियो को वह अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद प्रिया अच्छे से अपने बेटे का ध्यान रखने लगी थी। थोड़े दिन बाद प्रिया की मॉम भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी और अब वह सभी साथ में बहुत खुश रहने लगे थे। मिताली प्रिया के घर पर आती है, जहां अंजलि प्रिया को कॉलेज के फेयरवेल में चलने की कहती है, जहां प्रिया अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के फंक्शन में जाती है, जहां कॉलेज के सभी बच्चे प्रिया से अच्छे से बात करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जिसके बाद आर्यन वहां आता है और वो प्रिया के साथ डांस करने लगता है, क्योंकि उसने अब प्रिया को माफ कर दिया था और वो प्रिया से सच्चा प्यार करता था। इसलिए उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रिया के एक बेटा भी है और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।